कक्षा 9th प्रश्नावली 9.2 का हम हल देखने जा रहे हैं। 9th क्लास के बच्चे ध्यान से देखें। प्रश्न दिया गया है प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है इसे हम देखने जा रहे हैं। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AE लंब DC, AE लंब है किस पर, DC पर, और CF लंब है AD पर। माने ECF है और लंब किस पे है खड़ा है, तो AD पे खड़ा है, दिया है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो CF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिएगा दीजिएगा दोस्तों, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर DC बराबर 16 सेंटीमीटर। देखिए AB लाइन DC के बराबर और समांतर होगा। AB बराबर DC बराबर 16 सेंटीमीटर। AE के मान कितना दिया है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। CF के मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है AD बराबर हुआ, तो हम लोग कहेंगे चतुर्भुज या बोलेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD के DC आधार से हम दो समीकरण बना लेंगे। ABCD है, इसका DC आधार से हम चल रहे हैं। किस आधार से चल रहे हैं, DC आधार से। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो हम DC आधार से चल रहे हैं, इसलिए आधार कितना दिया है दोस्तों, DC गुना ऊंचाई कितना दिया है, AE। दोस्तों देखिए AE ऊंचाई है, इसे समीकरण 1 मान लेना है। अब AD आधार पर, अब AD आधार पर समांतर चतुर्भुज में ही चल रहा है, लेकिन किस आधार पे अब चल रहे हैं, AD पर, मतलब EAD आधार रहेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 9th क्लास के बच्चे जरूर पूरा देखें। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है दोस्तों, तो आधार इसमें है AD और ऊंचाई कितना है, FC। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 से दोस्तों इसे शॉर्ट वीडियो में भी बना के पूर्ण रूप से डाल दिया गया है। समीकरण 1 एवं 2 से पूरा वीडियो देखिए, मजा आएगा। समीकरण 1 देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां भी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां भी है, मतलब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इधर वाला पक्ष बराबर है दोनों, तो इधर वाला पक्ष भी बराबर होगा। और अब आप देखिए कि DC का मान कितना दिया है, तो DC के मान 16 दिया है। AE के मान क्या दिया है, 8 दिया है। AD के मान नहीं दिया है। और FC का मान दिया है, FC के मान 10 दिया है, 10 रखेंगे। 16 के पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे, 128। AD इधर 10 गुना में इधर आएगा, भागा में 1 जीरो से 1 दशमलव बैठेगा, 12.8 सेंटीमीटर AD का मान हुआ। दोस्तों ये था पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया HFGH, एरिया FGH E बराबर 1/2 एरिया ABCD है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सो देखिए, चलिए वीडियो चल रहा है। हम लोग लिखेंगे कि दिया है
दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें HGFE मध्य बिंदु है चित्र अनुसार मतलब चित्र में जिस तरीका से दिया है उसी हिसाब से सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है दोस्तों, एरिया HFGE बराबर 1/2 एरिया ABCD। दोस्तों सिद्ध करना है एरिया HFGE बराबर 1/2 एरिया ABCD। हम लोग को रचना करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या रचना करना पड़ेगा, H से F को मिलाया ना, H से F को मिलाया परमाणु, और एक और लिख देंगे HF समांतर DC समांतर AB। मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। परमाणु जानने से पहले एक प्रमेय है उसको मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से। प्रमेय क्या है कि एक ही आधार पे बने समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुज यदि एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उन दोनों का क्षेत्रफल एक दूसरे का आधा होता है। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल को आधा कीजिएगा तो बराबर होगा। जैसे देखिएगा हम कहेंगे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABFH में, समांतर चतुर्भुज ABFH में क्या है, ABFH में दोस्तों तो है एरिया HEF बराबर 1/2 एरिया ABFH। समीकरण 1, इसे समीकरण 1 मान लेना है। और कारण क्या देना है तो प्रमेय 9.2 शॉर्ट में लिखे तो, और अगर लिखना है तो पूरा लॉन्ग लिखिएगा तो लिखिएगा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज एवं चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक दूसरे का आधा होता है। यानी कि त्रिभुज का चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज HDCF में क्या है दोस्तों, एरिया HFG बराबर 1/2 एरिया HDCF। समीकरण 2, यहां भी क्या देंगे रीजन, प्रमेय 9.2 समीकरण 1+2 से, समीकरण 1+2 से देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर जोड़िएगा तो चतुर्भुज बनेगा HGFE, और एक पूरा इस चतुर्भुज को इस चतुर्भुज को जोड़िएगा तो चतुर्भुज बनेगा ABCD। इस तरीका से प्रूव हो जाएगा। दोस्तों आप सब उससे आग्रह है कि हम 9th क्लास और 10th क्लास के लिए वीडियो प्रतिदिन लेके आ रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को रोज देखते रहें। देखिए तीसरा सवाल कल आएगा। जय हिंद दोस्तों।